श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए गणपति भगवान स्थान ग्रहण कीजिए, कथा शुरू करें। आइए हनुमान जी स्थान ग्रहण कीजिए, कथा शुरू करें। आइए मेरे शिव जी भगवान स्थान ग्रहण कीजिए, कथा शुरू करें। अब तक की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से कथा सुनने शुरू करने से पहले हमारे तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि जो राम जी है उनकी कथा जो है चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुंदनी और चकोर के चित्त के लिए तो और भी हितकारी है। जिनका मन पहले ही राम के साथ लगा है उनके लिए तो और भी हितकारी और महान लाभदायक है। जिन्होंने अभी अभी उनके साथ जुड़े हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल चंद्रमा की रोशनी की तरह शीतल और बहुत ही प्यार से सुख देने वाली है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किए थे हमारे राम जी के बारे में, उसी प्रकार से शिव जी ने विस्तार में उनको सारे उत्तर दे के ये कथा शुरू की है और ये कथा मैं आपको गा कर सुनाऊंगा। हमारे तुलसीदास जी ने कहा जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह ऐसे सुनकर बिल्कुल आश्चर्य में ना आए, बिल्कुल सरप्राइज ना हो, क्योंकि ये कथा इतनी सुंदर है कि संसार की राम कथा की कोई सीमा ही नहीं है। इसमें विश्वास करने वालों को हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होता है। साथ में ये भी कहा तुलसीदास जी ने कि श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, उनको कभी बांधा नहीं जा सकता, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। किसी किसी ने किस तरीके से हर तरीके से राम जी की कथा को गाया है, उनको उनके रूपों को विस्तार में बताया है। आप सुनेंगे तो बस उनके किसी चरित्र पे संदेह ना करना, अपने आप को समर्पण करके अपने दिल को खोल कर अपने हृदय को बिल्कुल क्लियर कर कर राम जी की ये कथा सुनना। श्री हरि के चरणों में उन्होंने कथा करने से पहले प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया और बोले चैत्र मास की नवमी में मंगलवार को श्री अयोध्या जी में हमारे राम जी का जन्म हुआ। और वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ स्थान अयोध्या जी ही पहुंच गए। बड़े प्यार से हमारे को तुलसीदास जी ने बताया कि चैत्र की मास की तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में हमारे राम जी का जन्म हुआ। और उस दिन जितनी तीर्थ स्थान है, जो लोग हर हर जगह जाके तीर्थ स्थान करते हैं, भगवान से माफिया मांगते हैं, उनसे अपनी खुशियों की प्रार्थना करते हैं, वो सारे तीर्थ स्थान खुद ही अयोध्या चले गए। सारे असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आए। कहते हैं जिन्होंने सबके सब ने जन्म महोत्सव मनाया। और साथ में ये भी कहा कि जिस इंसान का पशु पक्षु राक्षस जिसने अपना जीवन जो है अयोध्या में दिया, वो सीधा ही सुंदर लोक को प्राप्त हो गया। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान, जो नदी है हमारे अयोध्या में सरयू जी, उनका दर्शन, उनका टच, उनका उसके अंदर स्नान करना, उसका पानी पीना पापों को हरता है। ये नदी बहुत ही पवित्र है और सरस्वती जी भी उनके गुण गाती हैं। साथ में हमको ये बताया कि अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देखने के लिए सब लोग हर जगह से पहुँचे। यहाँ तक कि अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज जो जहाँ पे थे, जिस लोक के लोग थे, सब वहाँ पे आके उन्होंने राम जी का दर्शन किया और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को निवास कर गए। जिन्होंने अयोध्या में अपना जान दिया वो सीधा राम जी के साथ जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर सीधा राम जी के धाम में पहुँच गए। अब इससे आगे सुनते हैं। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करी विषय अनल जन जाई, जराई होई सुखी सो एहि सर पर आई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, मन स्वरूप भांति विषय रूपी द्वारनल में जल रहा हो, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। तो कहते हैं हमारे
तुलसीदास जी की जो ये रामचरितमानस है, जो हम सुन रहे हैं, जो कानों में सुनते हैं, जो मुंह से बोलते हैं, उन्हें खूब शांति मिलती है। उनके पूरा का पूरा हृदय सुख से भर जाता है। जीवन जो होता है उनका, वो सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। रामचरितमानस मुनि पावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुल चाली कुली कलुष नसावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी की रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। तो कहते हैं हमारे तुलसीदास जी कि ये जो रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं, ये मुनियों के, जो लोग बहुत पंडित हैं, मुनि हैं, जिनके हृदय बहुत अच्छे हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनको तो ये बहुत ही प्रिय है। उनको तो बहुत ही, इट्स वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। इस सुहावने और पवित्र मानस की, यानी कि इस कथा को शिव जी ने कहा। शिव जी ने भी इनकी रचना की है अपने प्रकार से। उन्होंने पार्वती माता को कह के सुनाया। ये तीनों प्रकार के दोषों, जो हमारे जीवन में जो दोष है, वो कौन से हैं? दुख, दरिद्रता और कलयुग के जितने भी हमारे पाप हैं, ये सारों के सारों का नाश कर देती है। कोई भी बुरी चीज़ हमारे आसपास नहीं रह पाती। रचि महेश निज मानस राखा, पई सुमौ सिवा मन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरो नाम ही हरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इनको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तो कहते हैं हमारे शिव जी ने इसका नाम, जो हम रामायण पढ़ रहे हैं, उसका नाम रामचरितमानस हमारे शिव जी ने रखा। श्री शिव जी, हमारे जो शिव जी हैं, महादेव जी हैं, पहले इसको रचा, पहले उन्होंने सुना, फिर पार्वती जी को सारी कथा सुनाई। इसी से शिव जी इसको अपने दिल में रख कर और बहुत खुश होते थे, बार बार कहते थे और खुश होते थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने रामचरितमानस रख दिया। कहू कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनु सुजन मन आई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। इस सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा के उसे सुनिए। तो कहते हैं हमारे तुलसीदास जी की जो शिव जी ने हमें कथा सुनाई थी, मैं उसी को ही बड़े प्यार से आपको सुना रहा हूँ। कभी गा के सुनाऊंगा, कभी बोल के सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से और मन लगा के सुनिए। दोहा, जस मानस जहि विधि बहु, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमरी उमा वृषपेतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। तो कहते हैं हमारे तुलसीदास जी की क्यों बनी ये रामचरितमानस, किस लिए इसका उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये उत्पन्न हुई और क्या है, ये सारे मैं राम अपने शिव जी और पार्वती जी को याद करके, उनको नमस्कार करके ये कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करी मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। तो कहते हैं हमारे बड़े सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने अपनी कृपा से उसको हृदय से सुंदर बुद्धि का विकास किया और रामचरितमानस सुनाई। अब मैं तुलसीदास इसको कवि के रूप में इस किताब में लिखता हूँ। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार काफ़ी कुछ लिखा है। आप अपने दिल से सुनिए, अपना हृदय लगा के सुनिए, मस्तिष्क लगा के सुनिए, और जो आपको अच्छा लगे इसमें से उसे अपना लीजिए। कोशिश यही करिएगा कि अच्छे को अपना के अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने घर को पवित्र कर सकें। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदीदन साधु, बरषि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तो कह रहे हैं हमारे तुलसीदास जी की इस पूरे के पूरे रामचरितमानस में
सब कुछ शुद्ध है, बहुत ही सुंदर है, उसका गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत वहाँ पे वर्षा कर रहे हैं उसके ऊपर। इसकी सारे शब्द, इसका एक एक मतलब बहुत सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करता है, यानी कि आपके घर में सुखों की वर्षा करेगा, जीवन में सुखों की वर्षा करेगा। लीला सुगन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करी मल हानि, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसीत तलाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। तो कहते हैं हमारे तुलसीदास जी कि सगुण लीला जो विस्तार से वर्णन करते हैं, यानी कि जो मैं आपको ये लीला सुनाऊंगा राम लीला, वही राम के यश का, राम के रूप का, जो उसकी निर्मलता का वर्णन आपके पास पहुंचाएगा, जो आपके अंदर जितने भी मैल हैं उसका नाश कर देगा, जो आपके पाप आसपास हैं आपके उसका नाश कर देगा। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। कहते हैं राम जी की भक्ति का वर्णन कोई ना कर पाया, आपका जो लगाव है अपने भगवान के साथ वो कोई नहीं बता सकता, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पूरी की पूरी कथा में उससे भी ज़्यादा मधुरता और सुंदर शीतलता है जितना आप अपने भगवान से प्यार करते हो। सो जल सकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलो सुहावन, भरहु सुमानस सुतल तिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी कि हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया, वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। तो तुलसीदास जी अपना बता रहे हैं कि जो राम सुयश रूप है, जो उनकी जो कीर्ति है, उसकी जल जो है वो सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, यानी कि जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जिनका मन भगवान की तरफ लगने को आतुर है, यानी कि जो बेचैन है कि भगवान को जान सके, उनके लिए बहुत ही हितकारी है। तो पवित्र जल है राम जी का नाम, जो बुद्धि रूप पृथ्वी पर आकर गिरता है, जो बुद्धि को पृथ्वी बोला है, कहते हैं उसमें आकर जब आप ये सुनते हैं रामायण तो उस पर आके गिरता है, सिमट कर आपके कानों तक पहुंच जाता है, कानों के रास्ते वो आपके दिल में जाता है और दिल से आपका सारी की सारी जगह, आपके अंदर बाहर सबको स्वच्छ कर देता है। बहुत ही सुंदर है ये रामलीला, जो राम का वर्णन है। दोहा सुंठी सुंदर संवाद पर, बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुबग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क जी, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बड़े प्यार से हमको बता रहे हैं हमारे तुलसीदास जी कि इस पूरे के पूरे रामचरितमानस में कभी आप सुनेंगे कि काक भुषुंडी जी गरुड़ जी को कुछ बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कभी आप सुनेंगे शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कभी आप सुनेंगे कि याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कुछ कह रहे हैं, और कभी तुलसीदास जी आपके पास खुद आपको कुछ बताएंगे और उनके साथ कुछ संत होंगे। ये पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं, जिससे आपको बहुत सारा कुछ सुनने को और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। राम जी का बहुत सुंदर नाम, उनकी पूरी कथा जानने को मिलेगी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना, रघुपति महिमा गुना बाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण यानी कि प्राकृत गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। तो क्या बता रहे हैं हमारे तुलसीदास जी कि इसमें 7 कांड हैं और उसकी जो सीढ़ियां हैं, राम
रामचरितमानस की वो है सरोवर की, जिनके ज्ञान रूप से आपके नेत्रों को और मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी जब आप देखेंगे या सुनेंगे। श्री राम जी की जो निर्गुण यानी कि प्रकृति गुणों से जो अतीत तो उनका एक रस महिमा है, उसका सारा नाम जितना महिमा है, राम जी ने क्या क्या किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ पे आए, कहाँ पे पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया, ये सब कुछ वर्णन आपको मिलेगा। वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम जी की गहराइयों में आप जाने वाले हैं तो कृपा करके अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। राम सिया जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम, पुर नहीं सगन चारु चौपाई, जगुती मंजू मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वह तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इनमें घनी फैली हुई पुरनई यानी कि कमलिनियां हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। क्या बात है। तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आप ये सुनेंगे, राम जी और सीता जी का जो आप महिमा सुनेंगे, वो आपके लिए अमृत है। अमृत आप पिएंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, जो आपको बताया गया है राम जी के बारे में, वो तरंगे हैं यानी कि वो वेव्स हैं। सुंदर चौपाइयाँ जो आपको बीच बीच में चौपाइयाँ सुनने को मिलती हैं। मंगल भवनम मंगलहारी, जो चौपाइयाँ आप सुनते हैं वो इसकी घनी फैली हुई कमलिनियाँ हैं यानी कि लताएं हैं। और कविताओं की जो युक्तियाँ बीच में आपको दोहे वगैरह मिलते हैं, वो इसकी सुंदर मणि हैं यानी कि मोती हैं, जो किसी न किसी सिप्पी में छुपे हुए हैं। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एकदम से वो मोती निकल कर आता है और आपको समझ आता है, अरे वाह क्या बात कही। आपके दिल को, आपके कानों को, आपके हृदय को बहुत सुंदर लगेंगी। छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा की पराग, मकरंद और सुगंध है। तो बड़े प्यार से हमारे को तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इतने रंग राम जी के दिखेंगे, इतनी लीलाएं दिखाई देंगी, वो कमल के फूलों के समान है। और इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर अर्थ निकल के आएंगे। आपको इतनी चीज़ों के जवाब मिलेंगे जो आप सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ। ऊंचे भाव हो जाएंगे, आपका सोच बहुत ऊंची हो जाएगी, आपकी भाषा बहुत सुंदर हो जाएगी, और इसकी खुशबू आपकी जीवन में हमेशा के लिए फैल जाएगी, आपके हृदय में रहेगी। जब भी आपको काम क्रोध लोभ मोह जो आपके पास आएगा, आप इसमें से एक पंक्ति इस्तेमाल करके बोलोगे, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके कर्म, मुझे क्या लेना। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी, हनुमान जी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।